हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से उस अनुग्रह, उस दया के लिए जो हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, आप लोग एक प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई और आज तक हम में से हर एक जन उस प्रार्थना को करता है। और वो प्रार्थना है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना जो शुरू होती है, यीशु मसीह ने सिखाई। आप जानते हैं इस प्रार्थना की शुरुआत होती है हमारे पिता से। कुछ दिनों पहले मैं इस बात को चिंतन मनन कर रही थी कि हे हमारे पिता। कितना अच्छा लगता है बोलने में कि इस दुनिया का बनाने वाला, रचने वाला आपका और मेरा पिता है। कई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं ना। कई बार हमें लगता है परमेश्वर, यहोवा, वो बड़ी बड़ी शब्द बोलने पड़ेंगे, बड़ी कठिन सी कोई प्रार्थना करनी पड़ेगी। कहाँ से उस शब्दों को लेकर आऊँ, कैसे बोलूँ, कैसे क्या शब्द इस्तेमाल करूँ कि कई बार लोगों को बोलो प्रार्थना करने के लिए, वो बड़े भारी भारी शब्द लेकर आते हैं। याकूब के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर। ओ प्रियो, याकूब का वो परमेश्वर है, इसहाक का वो परमेश्वर है, अब्राहम का वो परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई, उसने कहा हे हमारे पिता। आप जानते हैं यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के बाद हम उससे पिता कह सकते हैं। उसने हमें सिखाया कि ठीक है, वो परमेश्वर है, उसे वो ऑनर दो, उसे वो महिमा दो, उसे वो इज्जत दो। बट इस बात को याद रखो कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। बोल कर निकल जाते हैं हमारे पिता, इसे समझिए वो मेरा पिता है। मैंने एक बार अपनी गवाही में इस बात को शेयर किया था। एक दिन मैंने यीशु मसीह से पूछा, मैंने कहा प्रभु मुझे बता, तू मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है, कितना अधिक प्रेम करता है। और जानते हैं जब मैंने प्रार्थना करी, वो परमेश्वर ने अपने हृदय को मेरे ऊपर खोला। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कंटिन्यू 2 घंटे सिर्फ उसकी उपस्थिति में बैठकर आंसू बहा रही थी, क्योंकि वो अपने आप को मुझ पर इस रीति से प्रकट कर रहा था। मेरे आंसू बह रहे थे और मैंने जाना कि यीशु मसीह मुझसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। कभी आप बैठे इस रीति पर प्रभु के सामने, प्रभु बता मुझसे कितना प्रेम करता है। कभी आप इसलिए बैठे हैं कि प्रभु आज मैं बताऊंगा मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं हम, बहुत सी बातें। प्रभु मेरी शादी हो जाए, प्रभु मेरी जॉब लग जाए, प्रभु मेरे पति शराब छोड़ दे, मेरे बच्चे वापस सही रास्तों पर आ जाए, मेरे घर में बरकत आए, मेरे घर में आशीष आए, कार की ज़रूरत है कार आए, घर की ज़रूरत है घर मिले। आप अपने पिता के पास, जो संसारिक पिता है, आप उसके पास यदि लिस्ट लेके जाओगे, कुछ चीज़ों को लिखकर आप उनके पास जाओ और सीधे जाते ही उनसे उस लिस्ट की बात करो और वहाँ से आ जाओ। ना आप वहाँ पर बैठो, ना आप अपने पिता की सुनो, ना आप अपने पिता की आज्ञा मानो, बस आप जाओ और इस लिस्ट को देकर आ जाओ। तो आप सोचिए आपके पिता को कैसा लगे। दूसरा एग्जाम्पल, यदि आप एक पिता हो, यदि आप एक माता हो और आपका बच्चा आपके पास आए, आपसे बात ना करे, आपके साथ समय ना बिताए, सिर्फ आपको अपनी ज़रूरतें बताता रहे, वो आप पिता हो, आप माता हो, आप ज़रूर उसकी ज़रूरत पूरा करोगे, आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड करोगे जो उसकी ज़रूरत है। किंतु आपको कहीं ना कहीं लगेगा क्यों ये मेरे पास नहीं बैठता, क्यों ये मुझसे उस रीति से प्रेम नहीं करता। ऐसे ही प्रियो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसके पास जाकर अपनी बातों को उसके आगे सिर्फ रखना नहीं है, बैठिए उसकी उपस्थिति में, ठहरिए उसकी उपस्थिति में और कहिए प्रभु आज मैं तेरी सुनने आया हूँ, आज मैं जानना चाहता हूँ तो मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है, मुझे बता मैं कहाँ गलत हूँ। दाऊद ये प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु मुझे बता कि मुझ में कोई बुरी बात है या नहीं, मेरे चाल चलन का भेद मुझे बता, मेरी गलतियां मुझे बता, मेरी पाप मुझे बता। कौन है आप में से जो इस रीति से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझ पर मेरे पापों को रिवील कर, बता मैं कहाँ गलत हूँ।
मैं उन बातों को दूर करूँगा। प्रियो, हम बहुत सी बातों की प्रार्थनाएं करते हैं, बैठिए ना इन प्रार्थनाओं को लेकर, बैठिए इन बातों को लेकर। आज जो वचन मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, ये परमेश्वर को प्रेज करने के लिए है। कितने आप में से प्रेज करते हैं? आप प्रेज से क्या समझते हैं? थोड़ी देर जैसे ही मैंने प्रेज वर्ड बोला, आपके दिमाग में गिटार आया होगा, कुछ गीत आए होंगे, आराधना आई होगी। जी हाँ, ये प्रेज का एक पार्ट है, बट वास्तव में प्रेज करना क्या है? प्रेज करना, यीशु मसीह को प्रेज करना, परमेश्वर को प्रेज करने का अर्थ है प्रियो, उसकी सराहना करना, उसके सम्मुख बैठना और उन आश्चर्य कर्मों को जो उसने आपके जीवन में किए हैं, उन अद्भुत कामों को याद करना और उसका धन्यवाद करना, उसका धन्यवाद करना। जब आप गीत गाते हो, आपने कोई गीत लिया, आप आराधना करने बैठे, आपने कोई गीत लिया, जब आप गाते हो, उस गीत के हर एक बोल से उसकी आराधना हो। आजकल कुछ ऐसे गीत आ गए जो सिर्फ तुकबंदी करते हैं, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, गाना लोगों को पसंद आए। परमेश्वर के हृदय को भाई बहुत कम ऐसे आराधक हैं जो वास्तव में उस इमोशन को, उस फीलिंग को जो वो प्रभु के लिए महसूस करते हैं, उसे डालते हैं और फिर उस आत्मा से भरकर वो उन गीतों को गाते हैं। उन गीतों को सुना करिए, उन गीतों को गाया करिए। और मेन उद्देश्य गीत गाने का, आराधना करने का ये है कि आप उसे सराहें उन बातों के लिए जो उसने आपके जीवन में रखी है। मुझे बहुत दुख होता है प्रियो, कई बार लोग सिर्फ उससे मांगने जाते हैं। और मैं आपसे सच वास्तव में इस बात को बताना चाहती हूँ, एक समय मैं भी ऐसी थी। मैं जाती थी और अपनी बातों को कहती थी, आंसू बहा के मांगती थी और उठ के आ जाती थी। लेकिन जिस दिन मैंने इस बात को समझा, नहीं प्रभु, तू हमारी संगति चाहता है, तू हमारी फेलोशिप चाहता है। आदम के साथ प्रभु क्या चाहता था? सब कुछ। आदम को बनाने से पहले हर एक चीज़ उसके लिए प्रभु ने तैयार कर दी थी। क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी उसे, सब कुछ पहले से रेडी था। सब कुछ आदम के लिए तैयार था, उसे कोई लिस्ट लेके नहीं जाना था, सब कुछ रेडी था। प्रभु से क्या चाहता था? सिर्फ उसके साथ प्रभु संगति करना चाहते थे। परमेश्वर उसके साथ फेलोशिप चाहते थे। पाप ने फेलोशिप को तोड़ दिया। क्या हुआ? पाप आदम के द्वारा हुआ, वो संगति टूट गई। यीशु मसीह आए उस संगति को दोबारा जोड़ने के लिए। यीशु मसीह आए एक बार फिर से हमारा पिता से मेल कराने के लिए। प्रियो, बहुत दुख होता है कई बार हम सिर्फ उससे मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। वो बैठिए और उन आश्चर्य कर्मों का, उन बातों का धन्यवाद करें, उसकी सराहना करें, क्योंकि वो महान है, महान है, वो अद्भुत है। और आइए आज हम कलाम से इन बातों को सीखेंगे। और जैसे जैसे मैं कलाम को पढ़ती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मेरी आत्मा उसकी सराहना कर रही थी, झूम रही थी। इस वचन के द्वारा मैं उसको प्रेस कर रही थी। मैं विश्वास करती हूँ जब आप लोग इन वचनों को सुनेंगे, जहाँ भी बैठे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप आराधना करना शुरू कर दीजिए, प्रेस करना शुरू कर दीजिए। आराधना बंधनों को तोड़ती है, आराधना जीवन में चेंज लेकर आती है। आराधना आपको आपके उस पिट से, उस अंधकार से, उस गड्ढे से निकाल कर बाहर निकाल कर ले आएगी। आराधना बहुत पावरफुल है। आराधना पिता के हृदय को भाती है। आराधना सुगंधित धूप की मानिंद है जिसके नथनों को भाता है। आराधना सिर्फ वो नहीं जो आप गाओगे, आराधना वो है जो आत्मा से उसको प्रेज करोगे हर बात के लिए। आइए वचन में चलते हैं। लिखा है भजन संहिता उसका 146वां अध्याय, मेरे साथ निकालिए। भजन संहिता 146 उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे दाऊद के भजन, क्योंकि आप जानते हैं दाऊद ने भजन कहाँ लिखे हैं? जंगलों में। जब वो भेड़ बकरियों को चराता था, परमेश्वर ने उसे आराधना करना सिखाया। वो कहता है शाऊल से, मैं भालू को मार देता था। मैंने जब मेरे भेड़ के बच्चों को मेमने को लेकर यदि जाता था भालू या शेर, तो मैं उनका मुंह को फाड़ कर उसको निकाल लाता था। परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य से उसे भरा था, ऐसी सामर्थ्य से भरा था कि उसने गोलियत को ढेर कर दिया। कहाँ से आई वो सामर्थ?
जब वो लड़ने गया था गोलियत से, वो लिखा है उसके चेहरे से लाली झलकती थी। कहाँ से आई वो सामर्थ? परमेश्वर ने उसे जंगलों में आराधना करना सिखाया था। परमेश्वर ने उसे सामर्थी बनाया था क्योंकि वो प्रभु से लिपटा रहता था। उसका मन प्रभु के पीछे पीछे लगा चलता था। कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आपके भीतर वो हाँफना है प्रभु के लिए। जिससे पहले कि मैं मीटिंग स्टार्ट करती, ये प्रचार शुरू करती, मैसेज मेरे पास आया। एक बहन ने कहा, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं उसकी आराधना करना चाहती हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं दोबारा से वचन पढ़ना चाहती हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं दुआओं के जीवन में बढ़ना चाहती हूँ। और मैं बैठी, मैंने दुआ करी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के अंदर ये भूख और प्यास नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये भूख और प्यास खत्म हो गई है। संसार में उलझा हुआ है, वो ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। दाऊद बिहड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में जब शाऊल उसके पीछे पड़ा था, मारा फिरा था, वो तब भी आराधना कर रहा था। वो जब भेड़ बकरियों को चराता था, वो तब भी आराधना करता है। जब वो गोलियत से लड़ने जाता है, पढ़ के देखिए उसके हर एक शब्द में परमेश्वर की सराहना है, उसके बड़े नाम की वो महिमा कर रहा है। फिलिस्तियों के सामने, इजराइलियों के सामने, गोलियत के सामने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है। और यहाँ तक कि जब वो राजा बन गया, वो परमेश्वर की आराधना करता है। जब वो संदूक लेकर आता है, वो परमेश्वर की आराधना करता है। जब वो मृत्यु में जा रहा था, मरने वाला था, अपने पुत्र के सामने उसको याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने परमेश्वर की आराधना करता है। और उसने अपने वचन में लिखा है, वचन संहिता में लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, मेरे लहू से तुझे क्या लाभ होगा। अभी समय है, आराधना कर सकता हूँ, अभी समय है, तुझे प्रेज कर सकता हूँ, तब क्या लाभ होगा। वजह से 146 में वो अपने मन से कहता है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। कमांड करता है अपने मन को। जानते हैं, मन को वश में रखना बहुत ज़रूरी है। आप करते हैं अपने मन को कमांड? मन बहुत इधर उधर भागता है, मन बहुत सी चीज़ों का अभिलाषी होता है, मन बहुत भटकता है। इसलिए वचन में लिखा है, मन में तो असाध्य रोग लगा है, रोग लगा हुआ है इस मन में। कभी उसे कुछ चाहिए, कभी इसे कुछ चाहिए, कभी कुछ मन कर रहा है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हमारा ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है। मन बहुत भटकता है। दाऊद अपने मन को वश में रखना जानता था। कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसको धन्य कह, उसे प्रेस कर। और दूसरा पद कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा। मुझे नहीं मालूम प्रभु तूने कितने दिन रखे हैं, लेकिन ये जानता हूँ, इस पृथ्वी में जब तक हूँ, तेरी स्तुति महिमा, तेरी आराधना करता रहूँगा, तुझे प्रेस करता रहूँगा। कोई बीमारी मुझे तेरी आराधना करने से नहीं रोक सकती। आजकल लोग कहते हैं, हमें ये प्रॉब्लम होगी सिस्टर, जब ये ठीक होगी तब प्रार्थना करेंगे, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब प्रार्थना करेंगे। पहले ये कर्ज उतर जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, तब प्रार्थना करेंगे। दाऊद कहता है, मैं हर समय करूँगा। पढ़िए, ये मैं नहीं, इस संसार का एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने घूरी पर से उठाकर ऊंचाइयों तक, सिंहासन तक पहुंचाया, वो बोल रहा राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। और कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। कुछ नहीं रोक सकता मुझे उसकी स्तुति करने से। आपको तो बहुत सी चीज़ें रोकती हैं, आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, बच्चे हैं, घर का काम है, ऑफिस का काम है, टेंशन्स हैं, फिक्रें हैं, बहुत चीज़ें आपको रोकती हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो बहुत बिजी था, राजा था, बहुत सी चीज़ें इसके पास थी, आपसे ज़्यादा इसके पास काम होंगे, उसके बाद भी कहता है, मैं हर समय उसको धन्य कहूँगा। लिखा है, तीसरा पद कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग दूसरों पे बड़े डिपेंड रहते हैं, किस अधिकारी के पास जाऊं, कौन किसकी सोर्स लगाऊं, कहाँ से बात बनाऊं, दूसरों पे, प्रधानों पर, लोगों पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए ये वचन है, कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना,
ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। जिसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं, वो बहुत भरोसा रखते हो आप कि कोई आपके लिए कुछ कर दे, किसी की सोर्स लग जाए। परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। किसी मनुष्य में जो माता के गर्भ से इस पृथ्वी पर जन्मा है, उद्धार करने की शक्ति नहीं है। जो संसारिक रूप में इस पृथ्वी पर जन्मे हैं प्रियो, उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उद्धार का मतलब है सैल्वेशन, जो आपको आपकी पापों से मुक्त कर सके, जो आपको आपके गुनाहों पापों से मुक्त कर सके, ना सिर्फ पापों से, उसके गिल्ट से भी आपको आज़ाद कर सके, जो आपको अनंत काल के तक ले चले, आपकी अगुवाई कर सके, जो आपको स्वर्ग के राज्य में ले जा सके। किसी मनुष्य में उद्धार करने की शक्ति नहीं, यीशु मसीह में है, मात्र यीशु मसीह में। क्यों? क्योंकि वो माता पिता के शारीरिक संबंधों से नहीं जन्मा, वो पवित्र आत्मा से जन्मा। मैं इसे अंडरलाइन करके बोलना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा ने मरियम पर छाया किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने एक बालक को जन्म दिया, वो है यीशु मसीह। उसमें उद्धार करने की शक्ति। उसका भी, चौथा पद कहता है, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। उस व्यक्ति की जिस पर तुम भरोसा रख रहे हो, जिस व्यक्ति पर तुम भरोसा रख रहे हो, बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, उस व्यक्ति पर जिस पर तुम भरोसा रखते हो उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो कैसे उस पर भरोसा रखते हो? बड़े से बड़े राजा आए, बड़े से बड़े प्रधान आए, संसार में बहुत सी प्रसिद्धि, बहुत से नाम कमाने वाले लोग आए, सब मिट्टी में मिल गए। बहुतों का स्मरण भी आज लोगों को नहीं है। उनका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिलेगा। बट उसके आगे वो एक बात कहते हैं, 5वां पद, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। दाऊद कहता है, धन्य है वो जो प्रधानों पर भरोसा नहीं करता, आदमी पर भरोसा नहीं करता, किसी मनुष्य पर नहीं करता, जिसका भरोसा, लिखा है, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर। आपका सहायक कौन है प्रियो? जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है, हर बात के लिए उस पर डिपेंड रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कामों के लिए अपने अधिकारियों के पास नहीं जाता, पर इससे पहले कि वो उनके पास जाए, वो अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है। वो जानता है मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी, मेरी सहायता यीशु मसीह की ओर से आएगी। जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। एक टेस्ट लेती हूँ आपका, एक बहुत छोटा सा टेस्ट। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, एकदम से आपको फ़ोन पे सुनाई देता है कि आपका कोई अजीज़ दुर्बलता में है, बीमारी में है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करते हो? कहाँ दौड़ते हो? सोचिए थोड़ी देर, क्या करते हो आप? जैसे ही आपके पास कानों में कोई ऐसा समाचार पड़ता है या आपके स्वयं के जीवन में कोई ऐसी बात घटती है, सबसे पहले आप क्या करते हो? झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर भीतर से जानता है आप क्या करते हो। क्या आपके हृदय में यह आता है, सबसे पहले जाकर कमरे को बंद कर घुटने टेकूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी? और उसके बाद आप जानते हैं, आप ऐसा करके देखिएगा। सबसे पहले आप यीशु मसीह के सामने अपनी बात को रखिएगा, प्रार्थना करिएगा। जानते हो, इससे पहले कि बाहर परिस्थिति बदले, जो गड़बड़ हो चुकी है वो ठीक हो, उससे पहले जो आपके भीतर तूफान आया हुआ है, यीशु मसीह उसको शांत करते हैं। पहले अंदर से शांत हो गए, फिर बाहर की चीज़ों को वो शांत करेगा। यीशु मसीह का तरीका है कार्य करने का। पहले वो आपके भीतर के शोर को, तूफान को शांत करता है, फिर बाहर सब कुछ शांत करता है। ऐसा करके देखिएगा। आपका भरोसा किस पर है? यह दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका भरोसा, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। और प्रियो, वचन कहता है, ये भजन संहिता 147 147 उसका
उसका तीसरा पद कहता है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। खेदित मन वालों को, आज उन लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ जो बड़ी निराशा में जीवन को जी रहे हैं, आंसुओं में जीवन को जी रहे हैं, बड़े परेशान रहते हैं अपने जीवन से, बहुत प्रॉब्लम्स है सिस्टर, कोई अंतर समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो प्रभु से सब बातें खोल कर कहिए प्रियो, बैठिए और अपने मन की बात उसके सामने कहिए, फिर बैठिए और उसके मन की बात सुनिए, इस संबंध को बना के रखिए। वचन कहता है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा है ही हील्स द ब्रोकन हार्टेड एंड बाइंड्स अप देयर वुंड्स। ब्रोकन हार्टेड, जिनके मन टूटे हुए हैं, जो निराश हैं, जो हताश हैं, उनके मन को चंगा करता है और उनके शोक पर उनकी मरहम पट्टी बांधता है। ओ प्रभु कितना महान है। मैंने कहा ना, मैंने शुरू में आपसे क्या कहा, वो पिता है हमारा। आपको क्या लगता है आपकी प्रॉब्लम आपके जैसा दिखने वाला आपका भाई, आपका मित्र, आपके लोग समझेंगे? परमेश्वर नहीं समझेगा। पढ़ के देखिए, वचन में लिखा है आओ हम मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाएं। हम उसकी समानता और स्वरूप में रचे गए, वो हमें समझता है। आपकी हर पीड़ा, हर दुख को वो जानता है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, हर एक चीज़ जो आपको सफ़र करनी पड़ रही है वो उसने की है। आपके हर दुख, हर दर्द को वो बहुत गहराई से समझ सकता है। लिखा है वो शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। ओ ऐसा परमेश्वर है, ऐसा पिता है हमारा। वो क्रोध ही नहीं करता रहता। कई लोग डरते रहते हैं, वो बड़ा क्रोधी परमेश्वर। जी हाँ, ये भी एक बात है, जो पर्सनैलिटी का उसका हिस्सा है। हाँ, वो क्रोध करता है, पर लिखा है वो करुणामय है, वो अनुग्रहकारी है, अति विलंब से कोप करने वाला, विलंब से कोप करने वाला। बहुत सी चीज़ों को वो आपके माफ़ करता है, क्षमा करने वाला है। लिखा है वो तुम्हारे शोक पर मरहम पट्टी बांधता, तुम्हारे टूटे हुए हृदय को जोड़ता है, तुम्हारी निराशा को आनंद में बदल देता है। प्रभु के सामने जाइए प्रियो, उसकी से बात करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी स्तुति करिए, उसे प्रेज़ करिए। अपना भरोसा दुनिया के लोगों पर नहीं, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखिए। वचन आगे कहता है, चौथा पद कहता है वो तारों को गिनता और उनमें से हर एक का नाम रखता है। तारों को देखा है आपने आकाश की ओर, कितने हैं अनगिनत। परमेश्वर हर एक तारे को नाम से जानता है। आप जानते हैं ये बात क्यों लिखी है दाऊद ने? ये इसलिए लिखी ताकि आप इस बात को जानो, जब वो तारों को जानता है, उनका नाम रखता है, तो वो आपसे प्रेम क्यों नहीं करेगा? वो क्या आपकी सुध ही नहीं लेता? क्या वो आपकी चिंता नहीं करता? क्या वो आपसे प्रेम नहीं करता? तारों को तो उसने मुंह से बोल रचा है, तारे बन जाए, सूर्य बन जाए, पृथ्वी बन जाए, आकाश बन जाए, सब मुंह से बोलकर। आपको तो अपने हाथों से उसने बनाया है। ये उसका हृदय है, ये उसका प्रेम है। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो, आज ही से आप उस संबंध में उतरेंगे, उससे प्रेम करेंगे। आज ही से आप गहराई से उसके प्रेम को समझेंगे। यदि कभी भी आप निराशा में उभरे हो, उठा के पढ़िए भजन संहिता, क्योंकि ये प्रेज से भरी हुई है, आराधना से भरी हुई है, आपसे बात करेगी। इसे पढ़िए और उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करिए। दाऊद कहता है जब तक मैं बना रहूँगा मैं ये करता रहूँगा, मैं ये करता रहूँगा। विश्वास करती हूँ आज प्रभु ने आपसे बात करी है, और विश्वास करती हूँ आज आप एक विश्वास के एक और स्तर पर, एक और अपर लेवल पर गए हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। अपने वचन की आप रक्षा करें प्रभु। आज आपके लोगों ने इसे गहराई से सुना है, मैं विश्वास करती हूँ। हो सकता है प्रभु आज से पहले ये एक बड़ी निराशा का जीवन जी रहे हो, बड़ी हताशा में हो, इनको लगता हो कि कोई इनके साथ नहीं है, किसी मनुष्य पर ये भरोसा करते हैं लेकिन वो मनुष्य भी इनकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु आज आपके वचन ने कहा धन्य है वे जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर है। होने पाए प्रभु आज से ये आपको अपना सहायक बना ले, आप पर डिपेंड होना सीखें, आपको आगे रख कर चलें,
आपके साथ संबंध में उतरें, आपसे बता सके कि ओ प्रभु तू मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है और मैं तुझसे कितना अधिक प्रेम करता हूँ। इनकी प्रार्थनाओं के जीवन को बदल दें प्रभु, दया करें, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करें। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक को ब्लेस करती हूँ, हर एक की दुर्बलता, कमज़ोरी, पीड़ा यीशु के नाम से दूर हो और आपका अनुग्रह एक एक पर आकर ठहर जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, विश्वास कर रही हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप में से बहुत से लोगों से प्रभु ने आज बात करी। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख रहे होंगे। हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हमें भी बहुत आशीष मिलती है आप लोग की गवाहियाँ सुन के। आपसे बात कर कर हमें बल मिलता है और हम फिर से प्रार्थनाओं में उतरते हैं और प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु बता अब तेरे लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी बात है जहाँ पर ये फंसे हुए हैं और वचन उन्हें वहाँ से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि प्रियो, बोलने वाली मैं हूँ लेकिन वचन परमेश्वर का है, खुदा बात करता है। ज़रूर से आप हमें कॉल करिए, हमें आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और प्रियो, ये हमारा प्रोग्राम एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप ज़रूर देखिए अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ और प्रभु के कलाम से आशीषित होइए। यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़। जो लोग यूट्यूब देखते हैं, वचन को सुनते हैं, वहाँ पर भी आप इसे सुन सकते हैं। तो अगले सप्ताह प्रियो आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।